So we are starting with the most important part of modern history और ये पीरियड स्टार्ट होता है 1885 से 1905 तक। सो यहाँ हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। तो एक ऐसे डिवाइड कर दिया गया है आपका 1885 में कांग्रेस बनता है, कांग्रेस पार्टी, और यही आगे चल के लीड करेगा सारे मेजर इवेंट्स में। लेकिन इसके पहले भी सिर्फ ये पहला पार्टी नहीं था, इसके पहले बहुत सारा पार्टी था जो कि ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे थे। तो उन पार्टी को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और ये स्टैब्लिश होता है 1837 में बाय द्वारका नाथ टैगोर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, द्वारका नाथ टैगोर जो थे वो वाज अ प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी इंडियन एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो वही टैगोर के ये ग्रैंडफादर है। नो, अब हम लोग देखेंगे जो लैंड होल्डर सोसाइटी है वो क्या है। तो ये एक का ओरिजिनली द जमींदार एसोसिएशन है। लैंड होल्डर्स मतलब जो जमींदार के जमीन के मालिक होते हैं, जिन जमीन इनके पास होता है। In 1838 to safeguard the interest of landlords in Bengal, and it was the first political association in India. ये देखिए, it was the first political association in India and a landmark in the country organized political activity using constitutional method to raise grievances. अब यहाँ प्रसन्ना कुमार टैगोर है, राधा कांत देव भी है, रकमल सेन है। तो ये उतना यूजफुल नहीं है। मेनली कौन स्टार्ट किया, कब हुआ, यही होता है 1851 द लैंड सोसाइटी मर्ज विद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी टू फॉर्म द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। Now, second here we have British India Society है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और ये स्टार्ट कहाँ होता है, लंदन में, लंदन इन यूके। कब होता है भाई, विलियम एडम। तो थर्ड है फिर हमारे पास ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एंड रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपका 1851 में ये लैंड होल्डर सोसाइटी इसमें मर्ज हो जाएगा। तो ये क्या है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो और इनके जो फाउंडर है वही देवेंद्रनाथ टैगोर ही है। नाउ हियर वी हैव फोर्थ जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और ये कब फाउंड हुआ है 1852 में मद्रास में भाई CY मुदलेर। फिर है बॉम्बे एसोसिएशन भाई जगन्नाथ शंकर सेठ, ये 1852 में होता है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में आपका होगा। कहाँ होगा, EIA आपका होता है लंदन में भाई दादा भाई नरोजी। और ये होता है आपका 1866। कब होता है, 1866। इस ईयर को याद रखना है, ये प्रोमिनेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो लेट्स dive deep into Form for discussing तो Indian ये हम लोग concerns, पर्पस देखेंगे, even क्रिएट publishing a journal. अवेयरनेस। It was also a हम लोग यहाँ पर्पस देखेंगे टू क्रिएट अवेयरनेस इन ब्रिटेन अबाउट ट्रू स्टेट अफेयर्स इन इंडिया, टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग इंडियन इशू। इंडियन इशू को रेज करने के लिए इन्होंने ब्रिटेन में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया था। नाउ पब्लिश्ड जर्नल कॉल्ड जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन एंड वॉइस इंडियाज ग्रीवेंसेस इन ब्रिटिश प्रेस। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये दिस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इज कंसिडर्ड a predecessor ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो प्रीडिसेसर समझ सकते हैं, मतलब इनका पहले का रूप ऐसा मान सकते हैं। इनसे पहले जो उस पोजीशन को होल्ड किया हुआ था, जो INC जो काम करता है उस काम को ये पहले से करते आ रहे थे। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी के अच्छा पिक्चर है, देख सकते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। एंड इनका टाइम पीरियड देखिए 1825 से 1917 है। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका एक और बुक भी था, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और अदर कॉन्सेप्ट इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हों के द्वारा दिया गया है। इस चीज को देखिए, जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और क्वेश्चन बनता है, जैसे प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC बनाने में इनका की रोल है। एंड ही वाज इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ इट्स फॉर प्रेसिडेंट फॉर थ्री टाइम्स ये he was the president of Indian National Congress and was a professor of mathematics at Mumbai Elphinstone College before entering political fray, and was first to raise the demand for Swaraj in his presidential address। तो पहले आदमी थे जो स्वराज का डिमांड ये उठाए थे। कहाँ पे, आपने 1906 में
and he was elected to the British Parliament in 1892. नाउ हम 7th पे आते हैं। यहाँ पे है पूना सार्वजनिक सभा, और ये स्टार्ट होता है आपका एस.एच. चिपलूणकर, जी.बी. जोशी एंड एम.जी. रानडे। यहाँ देखने की चीज है, इंडियन सोसाइटी एक है आपका, लंदन में स्टैब्लिश होता है बाय आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग जो है, इंडियन लीग, ये आपको शिशिर कुमार घोष करते हैं। कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष। एंड इंडियन एसोसिएशन जो है इज एट्रीब्यूटेड टू सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, विच वाज फॉर्म्ड इन कलकत्ता इन 1876। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आपका होता है कलकत्ता में 1883 में। मद्रास महाजन सभा, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मद्रास। 1884 रंगिया नायडू, राघवचारी, आनंद चार्लू एंड जी.एस. अय्यर। And the last but not the least, that is important, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यानी कि बॉम्बे का एक एसोसिएशन बन रहा है। कहाँ बनता है? बॉम्बे बनता है। किसके द्वारा बनता है? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलग एंड बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसे भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो चुका हुआ है। लेट्स डाइव डीप इनटू इट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये क्या है हमारा? फाउंडिंग इन 1885 इन रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल पॉलिसीज। पॉलिसीज किसका है? लिटन। और लिटन से आपको याद आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको रिपन रिमूव करेंगे। सो लिटन वाज वेरी नोटोरियस, आर्म्स एक्ट भी इनके पे क्रेडिटेड है। नो फाउंडर क्या है? कि फाउंडर है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। और इसका गोल क्या है? कि एडवोकेट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन, अपोज डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिप्रेसिव पॉलिसी सच एज वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, जिसमें मैंने बोला वीपीए, आपका 1878 है शायद, या हाँ ऐसा ही कुछ है। सो प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू डिमांड ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, दैट इज ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इट ऑल्सो होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग, तो पहला जो मीटिंग होता है आईएनसी का, आईएनसी क्या हो गया आपका? कांग्रेस का हो गया, इन बॉम्बे इन लेट 1885। ना अब हम लोग आते हैं अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। So as we know, it was established in Bombay 1885 by A. Ho Hume। तो यहाँ ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आई नो पीपल दोज हु आर प्रिपेयर पता होता है, तो जस्ट फॉर रिवीजन। तो यहाँ देखते हैं इंग्लिशमैन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट इन एसोसिएशन विद वेरियस नेशनल लीडर टू कॉल कॉन्फ्रेंस इन पुणे इन December 85। Conference received the unanimous support, unanimous मतलब सबका सपोर्ट मिलता है, of all Indian leaders, but the venue shifted to Bombay for various reasons, especially outbreak of cholera in पुणे। तो इसके वजह से आपको बॉम्बे में शिफ्ट हो जाएगा पुणे से। और फर्दर द लीडर्स डिसाइडेड टू रिमेन इंडियन नेशनल यूनियन एज नेशनल कांग्रेस। अब आता है आपका सबसे पहला जो सेशन होता है, फर्स्ट सेशन कब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ W.C. बैनर्जी, वेटरन लॉयर इन कलकत्ता। So this is one image where you can see यहाँ आपको 28 दिसंबर को स्टार्ट बनता है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में विद 72 डेली गेस्ट्स एंड इन अटेंडेंस। तो from 1885 onwards, INC met every year and the cause spread rapidly among middle class Indian. The foundation of INC in 1885, the struggle for Indian independence was launched in a small and hesitant but a mild but organized manner। यहाँ से organized manner में चालू हो जाएगा। The first two decades of INC are described in history as those of moderate demands, यानी कि पहले हम लोग आराम से easy way में with constitutional means we are demanding our rights, raising our issues, but आगे का देखेंगे and a sense of confidence in British justice and generosity, यानी कि ब्रिटिश में हम लोग, और जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग बोले दिस इज नॉट दिस इज अन ब्रिटिश नॉट ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को हम लोग अच्छे समझ रहे थे। तो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी करे वो जो कर रहे वो अन ब्रिटिश है। So their aim was not to be aggressive for attaining independence, lest the British would suppress them। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सप्रेस कर दे उनको। This resulted in Indian Council Act of 1892। तो एक मेंस में क्वेश्चन मैंने देखा है, तो इजी था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और ये डिमांड था, तो हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू वी वर रेजिंग आवर डिमांड्स
so which allowed some members to be indirectly elected by Indian but keeping the officials majority intact. Now अब आते हैं हम लोग मॉडरेट लीडर पे। तो मॉडरेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, ए ओ ह्यूम हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी है, एम जी रानाडे है, डब्ल्यू सी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, शंकरन नायर। तो एक एक नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो यहाँ एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। सी शंकरन नायर, नायर याद रखिए। मदन मोहन मालवीय हो गए, एमएमएम। वी एस श्रीनिवास शास्त्री है, तेज बहादुर सप्रू है, गोपाल कृष्ण गोखले है, आनंद मोहन बोस है। तो आनंद मोहन बोस भी आपको मॉडरेट में आते हैं, नॉट इन एक्सट्रीमिस्ट। दिनेश वाचवा हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, मोहन लाल घोष हो गए, पी आनंद चार्लू हो गए, सी वाई चिंतामणि हो गए, आर सी दत्त हो गए, एस सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, या के टिलंग हो गए, मधुसन दास हो गए, रहमतुल्लाह एम सयानी। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी जो प्री आईएनसी बनाने में जो लोग हैं, यानी कि इधर इधर लैंड होल्डर सोसाइटी और इन दोज हु आर इन फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, तो दे ऑल बिलोंग टू आपको मॉडरेट फेज, मॉडरेट। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मैनर वी डिमांड आवर राइट्स, नॉट थ्रू एनी एक्सट्रीमिस्ट मीन्स बाय किलिंग और शूटिंग एनी ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऐसा नहीं है यहाँ पे। दे आर ट्राइंग टू गेट टुगेदर विद द ब्रिटिश एंड इन asking their demands in their own way. Now, select opinions about INC क्या है? तो INC represents only a microscopic minorities। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये आपके लॉर्ड डफरिन जो बोल रहे हैं, जिनकी टाइम पीरियड में आपको कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। तो कांग्रेस का जो होता है ये आपको डफरिन के टाइम में होता है। Now, Congress tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। तो ये जो बोलते हैं वो है आपके लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 में वाइसराय होते हैं, और ये लॉर्ड डफरिन के बाद कर्जन बनते हैं हमारे वाइसराय। ना आईएनसी इज अ बिग इंस्टीट्यूट। और ये देखिए यहाँ पे अरविंदो घोष है, तो इनके देखिए ऐसा कोई भी कमेंट अगर कोई देता है तो एक्सट्रीमिस्ट ही होगा। तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट में आप क्या आते हैं? अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। एंड फादर ऑफ इंडियन, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इन्हें कहा जाता है, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। प्लस ओल्ड लैम्प्स ऑफ लेटर, जो आर्टिकल्स है बुक है, यहीं पे क्रेडिटेड है। आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। तो बाल गंगाधर तिलक ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स, तो ये भी बिपिन चंद्र पाल, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। तो लाल बाल पाल, दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दोज who did not like the way the INC was demanding their rights। अब आते हैं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 से 1917 काफी चेंजेस आएगा इंडियन हिस्ट्री में। देखिए रीजन फॉर इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट है, तो रियलाइजेशन दैट ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉइटेशन इज द ट्रू नेचर। वो और कुछ नहीं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। So that is very exploitative in nature. Now international influence and events which demolish the myth of white European supremacy। ठीक है। नाउ दिस इंक्लूडेड आपका जो इथोपिया जो विक्ट्री होता है वो इटली। तो हाँ, इटली क्या होता है, वो अटैक कर देता है आपको। देखिए यहाँ पे जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इथोपिया और इटली आपका समहाउ समवेयर हियर, इधर जर्मनी है और यहाँ इटली है। तो ये स्विस कैनाल पे पावर एस्टेब्लिश करने के लिए ये इटली आपको इथोपिया पे अटैक करेगा। और इवेंचुअली क्या होता है कि वहां पे आपको इथोपिया अ, जीत जाता है। सो दिस ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस टू दिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, अभी के बोल सकते हैं कि दे आर ऑल्सो पावरफुल। ये जो मिथ बना है कि यूरोपियंस आर वेरी सुप्रीम, दे नेवर लूज एनी वार, तो ऐसा कुछ नहीं है। इथोपिया ने इटली को हरा देता है और 1860 1896 में आपको ये हराएंगे। रीजन क्या है? स्विस कैनाल पे अपने ट्रेड को बढ़ावा देना, ऐसे ही कुछ था। ना बोयर वार जो होता है आपको 1899 में होता है, 1902 में ब्रिटिश फेस रिवर्स। नाउ जापान विक्ट्री ओवर रसिया, तो इधर जापान जीत रहा है, रसिया इतना बड़ा पावर होते हुए हार रहा है। डिससैटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन सच एज कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। तो सीसीए जो 1904 का है, और यूनिवर्सिटी एक्ट होता है 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। तो एक कॉज कहीं भी, कोई भी रिवोल्यूशन और कोई भी फेज का एक कॉज कभी नहीं होता है। दे आर मल्टीपल कॉजेज, और जो इफेक्ट बोलते हैं, तो समहाउ दे आर ऑल रिलेटेड, और एक तरह का सेंटिमेंट पूरा वो क्रिएट कर देता है, लार्जर सेंटिमेंट, एंड दिस लेड टू अ ग्रेटर रिवोल्यूशन। नो प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर पे आते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक है, जो कि आपके
लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, was the uncompromising leader of extremists. He was influenced by Agarkar, Ranadhen, Nauroji. He launched two newspaper. देखिए, अब यहाँ समझना है हमें, तो मराठा जो है वो मराठी में नहीं है, it is in English, and though that is Kesari, तो ये sounds Hindi, but actually it was written in Marathi. He organized गणपति फेस्टिवल 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो इतने धूमधाम से जो आपके अभी भी महाराष्ट्र में जो गणपति फेस्टिवल है, तो उसका जो शिलान्यास कह सकते हैं, फाउंडेशन जो बोल सकते हैं, वो दैट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। So he was deported to Mandalay jail, जो बर्मा में है, for writing seditious article, not in Andaman, Mandalay jail. And he started Home Rule League in 1916. He wrote Gita Rahasya. Tilak asserted Swaraj is my birthright, and I will have it. ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है इनके लिए। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये मेरा धर्म अधिकार है, धर्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेके रहूंगा। दिस वाज द फेमस क्राई ऑफ बाल गंगाधर तिलक। Now, लाला लाजपत राय पे आते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पंजाब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, ही फाउंडेड नेशनल स्कूल एट लाहौर, कॉल्ड नेशनल स्कूल एट लाहौर। He presided over the AITUC, the All India Trade Union Council, 1920, boycotted Simon Commission and demonstrated against it. Lahore, during which was brutally assaulted by the police and subsequently succumbed to his injury. मतलब कि ये अपने जो चोट होता है उसको काबू नहीं कर पाते, eventually he died. Now, बिपिन चंद्र पाल जो है discarded orthodox Hinduism and entered ब्रह्मो समाज। ये आपको ब्रह्मो समाज 1828, जो कि आपको अतिम्या जो बना था भाई राजा राम मोहन राय, तो वही है ब्रह्मो समाज। और आगे चल के न्यू इंडिया केशव चंद्र सेन का आता है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो एंड विजिटेड इंग्लैंड एंड अमेरिका, ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया आपको एनी बिसेंट से रिलेटेड है, तो ये वीकली है और जर्नल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। He led the Swadeshi movement. He cried gospels of boycott, Swadeshi national education, Swaraj and the passive resistance. मैं यह समझाऊंगा पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये पैसिव रेसिस्टेंस को समझिए, क्या होता है कि एक नॉन वायलेंट, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पैसिव, नॉट एक्टिव, पैसिव, ठीक है, इनडायरेक्टली ऑपोजिशन टू authority, especially refusal to cooperate with legal requirements. They call for protest in the form of passive resistance, यानी कि not active, एक होता है ना narration, active and passive voices, पैसिव हो गया आपका इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस। वही फाउंडेड वंदे मातरम। तो हम लोग अब आते हैं श्री अरविंद घोष पे, and he passed ICS Indian Civil Services exam with record marks in Greek and Latin. He had the European upbringing. He worked for the secret society in Bengal and Maharashtra. He started Bengal daily, that is Jugantar. तो जुगान्तर is attributed or related to आपके अरविंदो घोष। He wrote seditious articles in वंदे मातरम, जो कि आपको जो बनाते से पहले, and he was put to trial in मनी काटला, that is कलकत्ता conspiracy case। तो इसे याद रखना, he was put to trial in मनी काटला conspiracy case। He finally retired to the life of yoga at Pondicherry। other extremist leaders जो है आपके चक्रवर्ती, राघवचारी, अश्वनी कुमार दत्त, राज नारायण बोस, टी प्रकाशम एंड चिदम्बरम पिल्लई। Now, matter of extremist पे क्या है, तो यहाँ पैसिव, नॉट एक्टिव, पैसिव रेसिस्टेंस, दैट इज नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट by boycotting government services, courts, schools, college, promotion of Swadeshi, boycotts and foreign good. So we will continue from partition of Bengal in next video.